Hello everyone, welcome back. This is Jogendra Kumar from Dr. RML Hospital and ABUM's Medical College. In this video, I am talking about the uh, first round of BMS college. That is a college name. There is a चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्था. तो जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक जो संस्था है, ये आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है. पहली चीज़. और आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो ये क्या कराता है? आयुर्वेदिक कराता है. BAMS कराता है, यानी आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज है ये. तो आयुर्वेदा कराता है, तो इसकी फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही थी, मैं आपको उसके बारे में आपको फिलहाल समझा रहा हूँ. तो पहले आप क्या देखें, जनरल कैटेगरी के बारे में, कि जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही, थोड़ा वो देख लेते हैं हम. अगर जनरल कैटेगरी के आपसे कट ऑफ पूछी जाए कि जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो कट ऑफ गई थी, तो जनरल कैटेगरी की बच्चों की पहले डिटेल करते हैं. सीक्वेंसली हम हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, बट पहले जनरल के बारे में बात कर रहे हैं. तो जनरल के जो हेल्दी बच्चे हैं, क्योंकि जनरल भी कुछ कैटेगरी, जैसे हैंडीकैप बच्चा हो गया, एक नॉर्मल फिजिकली फिट पर्सन हो गया, या फिर कोई डिफेंस का पर्सन हो गया. तो इसमें क्या है, जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है, उसकी टोटल सीटें हैं 38. ठीक है. तो फर्स्ट राउंड में ये सीटें कितनी होगी, यानी टोटल सीटें, तो टोटल सीटों की अगर बात की जाए तो टोटल सीटें हैं 38. यानी यहाँ पर बात की जाए टोटल कितनी है, दूसरा कितनी फील्ड हो गई थी, और वैकेंट कितनी रह गई थी. ठीक है. एंड एक और बात करेंगे हम इसमें कि उनकी फर्स्ट रैंक कितने पे मिला था, यानी फर्स्ट रैंक कितने रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिला था ये वाला. एंड फाइनली हम बात करेंगे कि लास्ट रैंक कितने पे गई थी जनरल कैटेगरी की. ठीक है. तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं. टोटल जो सीटें हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे की, मैं उन टोटल सीटों के बारे में आपको बता रहा हूँ. टोटल सीटें जो हैं, एक मिनट. जो टोटल सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, वो हैं 38. ठीक है. इनमें से फर्स्ट राउंड में ही 38 की 38 सीटें फिल कर दी गई थी. वैकेंट 0 बची हुई थी. फर्स्ट जो रैंक थी वो थी 33,915. ये इतनी रैंक के जनरल कैटेगरी के बच्चों को सीट मिल गई थी, यानी स्टार्टिंग यहाँ से हुई गई थी. दूसरा, इसकी फाइनल कितने रैंक वालों को मिला था, तो ये मिला था 1,15,222 रैंक तक वाले को कॉलेज मिल गया था. तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है. याद क्या रखना है, मतलब थोड़ा बेसिक ये इसका लिखा हुआ है. इसके बाद अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में जो डिफेंस के बच्चे थे, जनरल कैटेगरी में जो डिफेंस के बच्चे थे, उन बच्चों के लिए क्या कट ऑफ गई थी और कितनी सीटें हैं टोटल. तो मैं डिफेंस के बारे में बता रहा हूँ कि टोटल डिफेंस की 2 सीटें थी. फर्स्ट राउंड में एक सीट फिल की गई थी और एक सीट वैकेंट रह गई थी. आफ्टर सर टाइम इसमें इनकी जो कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ फर्स्ट तो गई थी 19,000, सॉरी, 1,93,874. तो एक ही सीट अगर फिल की गई है तो भाई लास्ट रैंक भी यही होगी. ठीक है. ये हमने बात करी है किसकी, जनरल कैटेगरी में. अगर डिफेंस का अगर कोई बच्चा है और वो चाहता है कि उसको BMS चाहिए, कौन से आईपी यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में, तो उसको क्या, ये उसकी कट ऑफ है. अब इसी में ही हम बात करें कि जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है, ठीक है, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप है, यानी PH है, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, तो उसकी टोटल कितनी सीट है आईपी के इस कॉलेज में, तो आप बोलोगे टोटल 2 सीटें हैं. फर्स्ट राउंड में एक भी सीट नहीं भरी थी, तो टोटल की टोटल 2 सीटें वैकेंट रह गई जी. अब 2 सीटें वैकेंट रह गई, तो इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे कुछ भी, कि कितनी भरी क्या हुई, इसकी बात हमने यहीं ख़त्म कर दी. ये आपने बात करी टोटल जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है, उसकी लास्ट रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक क्या है. तो जनरल कैटेगरी में जनरल की भी आपने देखा, डिफेंस का अगर बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसकी कितनी सीटें हैं, और हैंडीकैप है तो उसकी कितनी सीटें हैं. अब हम बात कर रहे हैं SC कैटेगरी में. ठीक है. SC कैटेगरी का, यानी शेड्यूल कास्ट का जो बच्चा है, शेड्यूल कास्ट का जो बच्चा है उसके रिगार्ड हम बात कर रहे हैं. अगर SC कैटेगरी का कोई बच्चा है, शेड्यूल कास्ट का कोई बच्चा है,
तो इसकी जो टोटल सीट है, यानी टोटल सीट की बात करेंगे तो टोटल ये हो गई। तो टोटल सीट एससी कैटेगरी के बच्चे की है 14, ठीक है, यानी टोटल इतनी है। फील्ड कितनी हो गई थी फर्स्ट राउंड में? फर्स्ट राउंड में ये फील्ड हो गई थी 14 की 14। वैकेंट फिर तो जीरो रह गई, वैकेंट जीरो रह गई। अब इनकी रैंक की बात करते हैं, रैंक कितने रैंक तक वाले को इस बच्चे को कॉलेज मिल गया था। तो अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक इस बच्चे की कितनी थी, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। वो कट ऑफ जनरल एससी कैटेगरी के बच्चे की गई थी 1,62,745, ठीक है। और लास्ट रैंक अगर इसी की हम बात करें तो लास्ट रैंक जो थी वो लास्ट रैंक थी बच्चों 3,85,832, ये इसकी रैंक है। तो एससी कैटेगरी की टोटल सीटें 14 है, फर्स्ट टाइम पे इतनी भरी थी और इतने बच्चों ने लास्ट टाइम पे उनको सीट मिल गई थी। अब देखो एससी कैटेगरी में वही डिफेंस के और उसके बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप अगर बच्चे की बात की जाए, अगर फिजिकली कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसकी कितनी सीटें थी मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे की एससी कैटेगरी में एक सीट है, ठीक है। उस टाइम पे कोई भी फिल नहीं हुई थी तो वैकेंट एक रह गई। तो ना तो इसकी बात करेंगे ना हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये सेकंड राउंड में फिलअप हुई थी। अब जो एससी कैटेगरी का डिफेंस का बच्चा है, डिफेंस का बच्चा है जो एससी कैटेगरी का, उसके लिए टोटल सीटें कितनी हैं? तो उसके लिए आप बोलोगे एक सीटें है। उसने भी फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं ली, यानी फिलिंग नहीं हुई, और ये भी वैकेंट था। नाउ वी कम टू द एसटी कैटेगरी, ठीक है। एसटी कैटेगरी में जब आप बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी की क्या कट ऑफ थी, तो वो देख रहे हैं शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल ट्राइब की जो कट ऑफ है उसके रिगार्ड में आपसे बात कर रहा हूँ, एसटी कैटेगरी के बच्चे की। तो एसटी की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं, टोटल के बाद फील्ड कितनी हो जाएंगी हम उनकी बात करेंगे, फिर वैकेंट कितनी रह जाएंगी उनकी बात करेंगे, और फिर फाइनली फर्स्ट रैंक, यानी स्टार्टिंग में रैंक कितने पे मिली थी और लास्ट रैंक क्या थी जब बच्चे को सीट मिली, ठीक है। तो हम लास्ट रैंक के बारे में देखेंगे, लास्ट रैंक। ना वी कम टू पॉइंट। तो टोटल फील्ड, टोटल कितनी थी एसटी कैटेगरी के बच्चे की सीट, हम थोड़ा वो देख लेते हैं। तो टोटल सीटें थी एसटी कैटेगरी के बच्चे की 7, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 5 फील्ड हो गई थी, 2 वैकेंट रह गई थी, तो कट ऑफ गई थी 3,06,521, और लास्ट में इस बच्चे को सीट मिली थी 3,66,439, 400 400 एक मिनट, 3,66,439 पे इस बच्चे को सीट मिली थी। तो ये एसटी कैटेगरी की फर्स्ट सीट है जब बच्चे को कॉलेज मिला था, ठीक है। अब इनमें भी डिफेंस और उसके बच्चे की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिकली हैंडीकैप की कोई सीट नहीं है एसटी कैटेगरी के बच्चे की, तो वो 0 सीटें हैं। हाँ, डिफेंस के एसटी कैटेगरी के बच्चे की सीट है। अगर आप डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के बच्चे की इसमें सीट है एसटी कैटेगरी की, और वो सीट है एक। फर्स्ट राउंड में ये भरी नहीं थी, खाली रही थी, तो इसकी हम कोई बात नहीं करेंगे। एंड फाइनली वी कम टू द ओबीसी कैटेगरी, है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी जो है वो कौन सी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ओबीसी की जो टोटल सीटें हैं वो 26 हैं। टोटल की बात करें, फर्स्ट राउंड में कितनी फील्ड हो गई थी हम उनकी बात करें तो फर्स्ट राउंड में 26 की 26 भर गई थी, तो वैकेंट कितनी रही, 0 रही। फर्स्ट रैंक क्या थी, तो फर्स्ट रैंक की अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट रैंक बच्चे की ओबीसी कैटेगरी में थी 42,725, और लास्ट रैंक इसी बच्चे की रही थी, लास्ट रैंक इसी बच्चे की रही थी 1,67,253। देखो पहले वाले में था चार, स्टार्टिंग में था 42,725, और इतने रैंक पे बच्चों को ये लास्ट सीट मिली थी ओबीसी कैटेगरी वाले को। फिर दोबारा से ओबीसी कैटेगरी के अगर बच्चे की हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में टोटल फील्ड और वैकेंट देखिए, यानी इसमें इतनी रैंक पे चले गया। अब फिर दोबारा से ओबीसी में वही फिजिकली हैंडीकैप की सीटें होंगी,
तो जो फिजिकली हैंडीकैप की सीटें हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप की जो सीटें हैं टोटल कितनी है? टोटल यहाँ पर एक है, जीरो फर्स्ट राउंड में कोई नहीं भरी गई थी, ये खाली रहेगी तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। और डिफेंस में अगर आप बात की जाए तो डिफेंस में कितनी सीटें हैं, तो आप डिफेंस में बोलोगे डिफेंस में टोटल 2 सीटें हैं ओबीसी कैटेगरी की। फर्स्ट राउंड में एक भी नहीं भरी गई थी, 2 की 2 वैकेंट रह गई, तो हम इनकी भी रैंक की भी कोई बात नहीं करेंगे। तो यानी ये टोटल जो है आपको हर एक कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी की रैंक कितनी गई थी, है ना, एसटी कैटेगरी की रैंक कितनी गई थी, एससी कैटेगरी की रैंक कितनी गई थी, और जनरल कैटेगरी के जो रैंक कितनी गई थी आईपी यूनिवर्सिटी के, मैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट राउंड था, यानी काउंसलिंग का ये फर्स्ट राउंड था, काउंसलिंग का आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये ऑफलाइन था, आप ऑफलाइन इसकी सीट वैसे विजिट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के लिए मैं इसकी सेकेंड राउंड यानी फाइनल इसके राउंड की क्या कट ऑफ थी तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, और ये इस टाइम पे जो आपने कट ऑफ लिखी है ये लिखी है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्था की। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ से रिगार्डिंग, और ये बहुत कम नंबर थे, मतलब बहुत कम नंबर में बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के अगर 400 के टच में भी मार्क्स आ रहे हैं ना तो भाई इसको मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा भी है, देखो ईडब्ल्यूएस होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में इस टाइम पे बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व हो गए। तो तुम सोचो कि लिमिटेड सीटों के लिए आप कितने सारे बच्चे कंपटीशन करेंगे। तो उससे वो ना करके ईडब्ल्यूएस से काफ़ी बार ना करके आप डिफेंस में, यानी ईडब्ल्यूएस का कोटा आप वहाँ पे अप्लाई करें जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे लिए बेस्ट है। नहीं, ईडब्ल्यूएस का आप सब जगह अप्लाई कर दोगे ना तो ईडब्ल्यूएस की सारी सीटें फुल, और फिर आपकी सीट भी एक छिन जाएगी। तो आप जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर लो, इससे बढ़िया तो। हाँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में मान लो अगर आपके नंबर कम आ गए और दूसरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वो तो सीट लेके जाएगा भाई। लेकिन ईडब्ल्यूएस में इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सीटें हैं कम, इसलिए आप जनरल कैटेगरी से फाइट करें, क्योंकि कम से कम आपको सीटें तो ज़्यादा मिलेंगी ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे 8802194367। ठीक है, 67 लास्ट में 7 है। 67 फॉर एनी क्वेरी। जब भी आपको लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, आपकी हेल्प करी जाएगी इस नंबर पे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो या फिर वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।